स्वागत है आपका 10 सीरीज़ की इस नई वीडियो में। इससे पहले की वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, आप उसे जाके पहले कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये वीडियो है पूरी तरीके से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के ऊपर, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को ही हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, फ्यूचर का मतलब होता है अभी के बाद का कोई भी मोमेंट वो फ्यूचर में आएगा। आप फ्यूचर में अगला दिन भी ले सकते हैं, अगला साल, अगला महीना, अभी आप 3 बजे की बात कर रहे हैं तो आप 4 बजे भी, वो भी फ्यूचर में होगा। कहने का मतलब है कि आप जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े हैं उसके बाद का हर चीज़ फ्यूचर कहलाता है। तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर में कोई एक्टिविटी एक टाइम लेकर हो रही है, एक पर्टिकुलर 3 से 4 घंटे में हो रही है, उसको करने में कुछ टाइम लग रहा है, तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ है, आई विल बी वर्किंग फ्रॉम 9 to 5 टमोरो। मैं कल काम कर रही होंगी 9 से 5 के बीच। तो जैसे कि हमने देखा, फ्यूचर क्या है, नाउ, अभी से बाद का टाइम फ्यूचर कहलाता है। 9 से 5 के बीच वो कल काम करेगी, तो ये जो पूरा टाइम ड्यूरेशन है यही आपका क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे हमने देखा आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये क्या है, हमारे सब्जेक्ट। फ्यूचर में सेंटेंस कैसे बनते हैं, आई विल बी वर्किंग, यू विल बी वर्किंग। हम हर जगह वर्क का एग्जाम्पल ही लेते हैं, हमने बाकी के सारे टेंस में भी वर्क का ही एग्जाम्पल लिया है। और एक चीज़ माइंड में रखने वाली है कि जब भी कॉन्टिन्यूस आए तो आपके दिमाग में आईएनजी बच जाना चाहिए, यानी कि जब भी कॉन्टिन्यूस आएगा तो आपके वर्ब के साथ आईएनजी लगना कंफर्म है। ओके, अब हम देखने वाले हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज़ कहाँ करते हैं, वेयर टू यूज़। सो कोई भी काम अगर कॉन्टिन्यू फॉर ए पीरियड, किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए हो रहा है, तब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आवर टीम विल बी अटेंडिंग ए कॉन्फ्रेंस फ्रॉम March 5 to 8। तो हमारी जो टीम है वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगी मार्च में 5 to 8। तो यहाँ पे 5 to 8 क्या है, ये डेट है कि मार्च 5 तारीख से 8 तारीख के बीच हमारी टीम जो है कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगी। तो यहाँ पे हमने क्या बता दिया, एक कॉन्टिन्यू पीरियड बता दिया। फिर आता है कॉन्टिन्यू ड्यूरिंग मोमेंट। कोई मोमेंट है उसका देखिए, एट 2:30 आई विल बी टेकिंग माई इंग्लिश एग्जाम। एट 2:30, 2:30 आई विल बी टेकिंग, मैं उस समय अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहा होऊंगा। कोई कंटिन्यू टुगेदर आ जाता है, जैसे कि ऑन ट्यूसडे जैक विल बी गिविंग ए प्रेजेंटेशन एंड सैम विल बी मीटिंग ए क्लाइंट। यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ हो रही है। ऑन ट्यूसडे को जैक जो होगा अपनी प्रेजेंटेशन देगा, और उसी समय सैम जो है अपनी मीटिंग करेगा क्लाइंट के साथ। फिर है पोलाइट क्वेश्चंस। पोलाइट क्वेश्चंस के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं, विल यू बी चेकिंग इन अर्ली। तो यहाँ पे हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज़ किया है पोलाइट एक क्वेश्चन पूछने के लिए। फिर है टाइम मार्कर, टुमारो, नेक्स्ट वीक, एट 9:30, ऑन फ्राइडे, इन समर्स। तो टाइम मार्कर्स के साथ भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हमें आईएनजी का यूज़ करना होता है, बट आईएनजी का यूज़ हर वर्ब के साथ नहीं होता। तो जिन वर्ब्स के साथ आईएनजी का यूज़ नहीं होता उन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। तो देख लेते हैं स्टेटिव वर्ब्स क्या हैं। जैसे इमोशनल, जैसे यू विल बी लविंग दिस कार। तो यहाँ पे जो लव है वो एक स्टेटिव वर्ब है, हम उसके साथ आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, गलत। यू विल लव दिस कार, ये सेंटेंस हमारा सही है। तो अगला सेंटेंस है मेंटल, जैसे कि आई विल बी अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम सून। सो यहाँ पे जो अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे भी आईएनजी नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस भी क्या हो गया, गलत हो गया। अंडरस्टैंड के साथ हम आईएनजी कभी भी यूज़ नहीं करते, तो क्या आएगा, ही विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सून। नेक्स्ट इज पोजेशन। सो पोजेशन में क्या है, शी विल बी हैविंग ए न्यू कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे जो हमारा हैविंग है, हैव के साथ भी हम आईएनजी यूज़ नहीं करते, तो ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, गलत। शी विल हैव ए न्यू कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ। तो ये सेंटेंस हमारा सही है। हमें हैव को एज इट इज़ हैव ही यूज़ करना है, हम हैव के साथ आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते। अदर स्टेटिव वर्ब्स में हम देख लेते हैं, दिस फोन विल बी कॉस्टिंग 10,000 मोर नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे हमने कॉस्टिंग वर्ड यूज़ किया है फ्यूचर के लिए, और कॉस्टिंग में हम आईएनजी यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, जो अकाउंट्स के स्टूडेंट होंगे उनके लिए कॉस्टिंग बहुत ही कॉमन वर्ड है, बट इंग्लिश में हम कॉस्टिंग वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम कॉस्ट वर्ड यूज़ करेंगे। दिस फोन विल बी कॉस्ट ₹10,000 मोर नेक्स्ट वीक। याद रखिए, हम कुछ वर्ब्स के साथ अगर आईएनजी का यूज़ कर देते हैं तो उससे सेंटेंस गलत हो जाता है, और उन्हीं को स्टेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे लव, लव को आप लविंग नहीं लिख सकते।
अंडरस्टैंड को अंडरस्टैंडिंग नहीं लिख सकते, हैव को हैविंग नहीं, और कॉस्ट को कॉस्टिंग नहीं। अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो आपको एज इट इज़, लव, अंडरस्टैंड, हैव, कॉस्ट, इस तरीके से आपको इन वर्ब्स का यूज़ करके सेंटेंस बनाना होगा। सो अब हम देखने वाले हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में। अगर आप फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा आई विल बी वर्किंग। तो यहाँ पे विल के साथ बी लगाना बहुत ज़रूरी है। आई विल बी वर्किंग, यू विल बी वर्किंग, दे विल बी वर्किंग, ही विल बी वर्किंग, शी विल बी वर्किंग, इट विल बी वर्किंग। और अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं तो आपको विल नॉट का यूज़ करना है। तो ये बन जाएगा आई विल नॉट बी वर्किंग, यू विल नॉट बी वर्किंग। और विल नॉट को शॉर्ट में यानी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में वोंट कहते हैं, WON''T। सो आई वोंट बी वर्किंग, दे वोंट बी वर्किंग, शी वोंट बी वर्किंग। और अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो आपको विल को पहले लगना है। और तो हमें क्वेश्चन बनाते वक्त ध्यान क्या रखना है कि विल को हमें आगे लिखना है, एंड देन आपका सब्जेक्ट, एंड देन वी, और फिर आपका वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क। विल आई बी वर्किंग क्वेश्चन मार्क, विल यू बी वर्किंग, विल ही बी वर्किंग, विल इट बी वर्किंग क्वेश्चन मार्क। आइए कुछ कॉन्ट्रैक्शंस देख लेते हैं। उससे पहले ये देखते हैं व्हेन, वेयर, हाउ, लॉन्ग। इनसे अगर क्वेश्चन बनाना है, जिसे हम WH फैमिली भी कहते हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा। व्हेन विल आई बी वर्किंग, वेयर विल शी बी वर्किंग। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन। आई विल बी को आप लिख सकते हैं आई विल बी, यू विल बी को यू कैन राइट एज यू विल बी, वी विल बी राइट एज वी विल बी, दे विल बी राइट एज दे विल बी। और इसी तरह ही, शी, इट को भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं ही विल बी, शी विल बी, इट विल बी। और अगर आपको नेगेटिव में बनाना है, जैसे कि आई विल नॉट बी, और इसको आपको नेगेटिव में शॉर्ट में लिखना है, तो आप लिख सकते हैं आई वॉन्ट बी। यू विल नॉट बी, तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं यू वॉन्ट बी। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, विल नॉट को वॉन्ट में चेंज कर दे रहे हैं। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं कि ING ऐड कैसे करना है वर्ब्स के साथ। तो मोस्ट ऑफ द वर्ब में तो क्या है, सिंपल आप ING ऐड करो और वर्ड बन जाएगा, जैसे कि हेल्प का हेल्पिंग, डू का डूइंग। बट कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो लास्ट में ई से एंड हो रहे होते, तब हमें क्या करना पड़ता है, ई को ड्रॉप करना पड़ता है, यानी ई को हमें हटाना पड़ता है, देन ING ऐड किया जाता है। जैसे राइट, यहाँ पे लास्ट में ई है, तो जब हम इसको ING के साथ ऐड करेंगे तब हम ई को हटा देंगे। बेक, बेकिंग। उसी तरह कुछ वर्ब्स जो होते हैं लास्ट में IE से एंड हो रहे होते, तब हमें उन IE को चेंज करना होता है वाई से, जैसे कि लाई बिकम लाइंग, टाई बिकम टाइंग। उसी तरह जो CVC रूल फॉलो करते हैं, यानी कांस्टेंट वर्ब कांस्टेंट, तब हमें क्या करना होता है, लास्ट वाले कांस्टेंट को डबल करना होता है, एंड देन ING ऐड करते हैं। जैसे सिट, लास्ट में कांस्टेंट है तो सिटिंग, डबल टी। गेट, लास्ट में कांस्टेंट है तो गेटिंग। बिगिन, बिगनिंग। आइए देखते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के रिप्लाईज कैसे करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, विल जैक बी वर्किंग विद यू, क्या जैक तुम्हारे साथ काम कर रहा होगा। इसका आंसर अगर पॉजिटिव में है कि हाँ वो कर रहा होगा, तो आप सिंपल कह सकते हैं येस ही विल। और अगर नेगेटिव में है तो नो ही वोंट। यहाँ पे देखिए वोंट वर्ड यूज़ हुआ है, यानी कि ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हुआ है। हमें याद रखने वाली बात यह है कि जब भी हम शॉर्ट आंसर देते हैं तब हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ नहीं करते जब पॉजिटिव आंसर दे रहे हों। हम कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्म यूज़ तब करते हैं जब नेगेटिव आंसर हो। आप येस ही विल लिख सकते हैं बस, बट आप येस हील नहीं लिख सकते। जब आप पॉजिटिव में आंसर दे रहे तब आप इस तरह सा कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विल दे बी अनाउंसिंग द विनर्स, येस दे विल, नो दे वोंट। नेगेटिव में कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, बट पॉजिटिव आंसर देते वक्त हमें कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ नहीं करना है। विल यू बी अटेंडिंग द लेक्चर, येस आई विल, नो आई वोंट। पॉजिटिव हुआ तो येस आई विल, नेगेटिव हुआ तो नो आई वोंट। लेट्स डू प्रैक्टिस ऑफ फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। जैसे कि पॉजिटिव है आई विल लर्न, ये तो नॉर्मल में सेंटेंस है। अगर हमें इसे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, आई विल बी लर्निंग। ये सिंपल फ्यूचर है। हमें फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में चेंज करना है तब हम इसे लिखेंगे आई विल बी लर्निंग। विल भी लगाएंगे और कॉन्टीन्यूअस है इसलिए ING लगाएंगे, ठीक है। और उसी तरह दे विल सेल,
तो इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, दे विल बी सेलिंग। नेगेटिव में चेंज करना हो तो ही विल बी टेकिंग द ट्रेन। तो नेगेटिव में करना है तो क्या हो जाएगा, ही वोंट बी टेकिंग द ट्रेन। ही विल बी स्टेइंग एट होटल। तो इसमें नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वोंट का मतलब विल नॉट का शॉर्ट क्या है, वोंट। ही वोंट बी स्टेइंग एट ए होटल। क्वेश्चन फॉर्म करना है तो क्या हो जाएगा, विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में। विल रोबोट बी कॉलिंग एट 4? डोना विल बी टीचिंग फ्रॉम 7 to 8 PM। तो क्वेश्चन फॉर्म करना है तो विल पहले आ जाएगा, डोना बाद में। विल डोना बी टीचिंग फ्रॉम 8 to 9 PM? तो इस तरह से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में किसी भी सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। हमें सिंपली क्या ध्यान रखना है, विल नॉट का ध्यान रखना है, विल बी का ध्यान रखना है और ING ऐड करना है अगर हम कॉन्टिन्यूस में कुछ भी स्ट्रक्चर कर रहे हैं। अब हम देखने वाले हैं कि कॉमन मिस्टेक्स हम कहाँ कहाँ कर देते हैं। टेंस, आई कांट कॉल एट 8 एज आई विल ट्रैवलिंग देन। तो इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है कि आई विल ट्रैवल है, तो ये क्या हो जाएगा, आई विल बी ट्रैवलिंग। जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस बनाते हैं तो ING का ध्यान रखना होता है। तो पेन चेंज कर लेती हूँ, रेड थोड़ा कम दिख रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक कैसे हो जाती है, शी विल बी टेकिंग ए वेकेशन। तो जब हम ING ऐड करते हैं तो ई यहाँ पे नहीं आएगा, टेकिंग की स्पेलिंग होगी TEAKING, टेकिंग। ई नहीं आएगा, हमने पढ़ा था कि हम ई को रिमूव कर देंगे जब भी लास्ट में ई आता है ING ऐड करने से पहले। वी विल बी स्विमिंग इन द सी। तो यहाँ पे CVC रूल लग रहा है, कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे जो M है वो डबल हो जाएगा, तो स्पेलिंग बन जाएगी स्विमिंग। तो क्या हो जाएगा, वी विल बी स्विमिंग इन द सी। उसी तरह शॉर्ट आंसर में गलती क्या हो जाती है, जब भी हम शॉर्ट आंसर पॉजिटिव में देते हैं तो हम शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, हम कंप्लीट लिखेंगे, आई विल, यस आई विल। फिर है पोजीशन, व्हेन दे विल बी फिक्सिंग द कार्ड। ये एक क्वेश्चन है बट इसमें पोजीशन की गलती क्या है, WHO फैमिली यूज़ हुई तो हमने फिर सब्जेक्ट यूज़ कर दिया, तो ये गलत हो गया। हमें सब्जेक्ट यहाँ लगाना है विल पहले, तो ये बनेगा व्हेन विल दे बी फिक्सिंग द कार। व्हेन विल दे बी फिक्सिंग द कार। और फिर है स्टेटिव वर्ब। तो स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनमें हमें ING ऐड नहीं करना होता, वो गलत हो जाता है ING ऐड करने से। तो सून यू विल बी नोइंग द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। सो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा, नो, क्योंकि नोइंग कोई वर्ड नहीं है, नो होगा। नो के आगे ING लगा के आप उसको गड़बड़ कर देते हैं, तो नोइंग एक स्टेटिव वर्ब है, तो क्या होगा, सून यू विल नो द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस तो आ ही गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। आपका जो भी फीडबैक रहे प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा।